कभी आपने सोचा है कि अगर सच पर कायम रहने की सजा मौत हो तो आप क्या करेंगे? अगर ईमान बचाने के लिए आपको अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या आप पीछे हट जाएंगे? ये कहानी है एक मां की जो एक जालिम बादशाह के सामने डट कर खड़ी हो गई। ये कहानी है फिरौन के दौर की, मिस्र का हुक्मरान फिरौन। एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ हुकूमत नहीं करता था बल्कि खुद को रब कहता था। कुरान में फिरौन का जिक्र एक मुतकब्बिर और जालिम हुक्मरान के तौर पर मिलता है जो हजरत मूसा के मुकाबिल खड़ा था। लेकिन जो वाकया आज हम बयान कर रहे हैं, ये वाकया इस्लामी रिवायात में बयान हुआ है। रिवायत के मुताबिक फिरौन के महल में एक औरत थी, माश्ता। वो फिरौन की बेटी के बाल संवारती थी। एक दिन जब उसके हाथ से कंघी जमीन पर गिरी तो उसकी जबान से निकला बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने हैरत से पूछा, क्या मेरे वालिद के अलावा भी कोई रब है? माश्ता ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे वालिद का भी रब वही है। ये अल्फाज छोटे थे मगर उनका अंजाम बहुत बड़ा था। जब फिरौन को मालूम हुआ तो उसने उसे बुलाया। आखिरी मौका दिया गया, अपने रब का इनकार करो और बच जाओ। लेकिन जवाब वही था, मेरा रब अल्लाह है। तब हुक्म दिया गया, एक बड़ा देगचा लाया गया, उसमें तेल गरम किया गया, यहां तक कि वो खोलने लगा। दरबार में खामोशी थी, लोग खौफजदा थे। माश्ता को उसके बच्चों समेत वहां खड़ा कर दिया गया। फिर आजमाइश शुरू हुई। रिवायत के मुताबिक उसके बच्चों को एक एक करके मां के सामने उस खोलते हुए तेल में डाल दिया गया ताकि उसका दिल टूट जाए और वो ईमान छोड़ दे। हर लम्हा उसके लिए कयामत था, लेकिन वो कायम रही। जब सबसे छोटे बच्चे की बारी आई, जो अभी दूध पीता था, तो एक लम्हे के लिए मां के कदम लरस गए। ये फितरी था, मां का दिल कमजोर नहीं होता मगर नर्म जरूर होता है। तब अल्लाह के हुक्म से उस मासूम बच्चे ने कलाम किया। उसने कहा, मां सब्र कीजिए, आप हक पर हैं। ये अल्फाज गोया आसमान से उतरे हुए हौसले थे। मां के दिल को सुकून मिला। उसने आंसू पूछे और अपने रब पर भरोसा करते हुए सब्र का रास्ता इख्तियार किया। रिवायत में आता है कि उसके बाद माश्ता को भी इसी खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। जुल्म ने अपना काम कर दिया, लेकिन ईमान न टूट सका। एक और रिवायत में आता है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों की सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये खुशबू कैसी है? तो बताया गया, ये खुशबू माश्ता और उसके बच्चों की है। वो लोग जिन्होंने दुनिया में आग की आजमाइश बर्दाश्त की, अल्लाह ने उन्हें ऐसी इज्जत अता की कि उनका जिक्र खुशबू बनकर रह गया। इस वाक़े का जिक्र बाज़ हदीस की किताबों में मिलता है। ये वाक़या इस्लामी रिवायात में मशहूर है और सब्र और ईमान की अजीम मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। आज न फिरौन का महल बाकी है न उसकी सल्तनत, लेकिन एक माँ का सब्र तारीख में अमर हो चुका है। जुल्म का दौर हमेशा नहीं रहता, ताकत का नशा भी एक दिन उतर जाता है, मगर हक पर कायम रहने वालों का जिक्र सदियों तक जिंदा रहता है। आग जिस्म को जला सकती है मगर ईमान को नहीं।